तो ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं और उस टॉपिक का नाम है अलंकार। अलंकार, ये अलंकार ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी और हिंदी साहित्य के अंदर भी और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसका हम ऑर्नामेंट कहते हैं, ऑर्नामेंट कहते हैं। और ये हर जगह बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। देखिए, हम पढ़ेंगे अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के उपभेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम अच्छे से संक्षिप्त, विस्तृत, कंप्लीट वार्ता करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले बात हम यही करते हैं कि अलंकार क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अलंकार ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। और अलम का मतलब होता है सुशोभित, सुशोभित। और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। यानी सुशोभित करने वाला क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आभूषण, आभूषण। जब हम अपने शरीर की, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की हम शोभा बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के आभूषणों का प्रयोग करते हैं। यानी कि सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आभूषणों का प्रयोग करते हैं। और आभूषण ही किसका नाम है? अलंकार। तो ये अलंकार किसका सौंदर्य बढ़ाएंगे? यानी कि काव्य का, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले सौंदर्य बढ़ाएंगे। काव्य का सौंदर्य बढ़ाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखिए, परिभाषा क्या होती है अलंकार की। अलंकार काव्य की सुंदरता या काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए पदों को अलंकार कहते हैं। अलंकार, अलम प्लस कार, सुशोभित करना इसका अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। हमारे जीवन को, हमारे शरीर को शोभा बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं।
अलंकार के प्रकार या भेद। मुख्य रूप से अलंकार के दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। एक तो हिंदी साहित्य के अंदर हमारे बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य भोज हुए हैं। उन्होंने अलंकार का तीसरा प्रकार भी माना है, और वो है उभय अलंकार। ये किसने माना है? आचार्य भोज ने इसे अलंकारों में इसका तीसरा प्रकार भी माना है। देखिए क्या होता है शब्द अलंकार, क्या होता है अर्थ अलंकार, क्या होता है उभय अलंकार, हम थोड़ी थोड़ी वार्ता कर लेते हैं। देखिए इसके सबसे विदित होता है कि शब्द प्लस अलंकार, यानी कि जब शब्दों के अंदर शब्दों में सुंदरता का भाव हो, यानी कि शब्दों के द्वारा, देखिए शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य को बढ़ाया जाए तो वो शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है? यानी कि काव्य में अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य बढ़ाया जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या शब्दालंकार यानी कि शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता को बढ़ाया जाए वो शब्दालंकार होता है, और अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाए तो वो अर्थालंकार होता है। देखिए शब्द यानी कि जो बाहर से दिखाई देंगे, यानी कि ये बाहरी सुंदरता होती है, और अर्थ के आधार पर, यानी कि जब हम काव्य पाठ करेंगे, काव्य के अंदर जब हम शब्दों का अर्थ लेते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी ये कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? ये हमारी आंतरिक सुंदरता होती है, आंतरिक सुंदरता होती है। उभय अलंकार यानी कि जब दोनों के द्वारा एक ही वाक्य के अंदर दोनों शब्द और अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए वो उभय अलंकार होता है। यानी शब्दों और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए तो उसे उभयालंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ये था हमारा उभय अलंकार।
शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर इसको मुख्य रूप से दो ही माना जाता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब हम बात करते हैं पहले शब्द अलंकार की। देखें, शब्दालंकार, शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। ये होते हैं हमारे शब्द अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, देखिए ये थे अलंकार। अलंकार के अंदर शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। देखिए हम इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे अगली वीडियो के अंदर। देखिए ये हम अगली वीडियो के अंदर इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे, इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करके तो आप हमें अवश्य बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।